औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है चेनलेस सिंगल क्रोशे बनाना सिखाऊंगी। आपको मैंने नॉर्मल रेगुलर जो है वो सिंगल क्रोशे बनाना सिखाया हुआ है, जिसमें आप पहले जो है वो इस तरह से बेसिक चेन्स करते हैं। ठीक है, कोई सा वाला भी आपने कोई भी चीज़ शुरू करनी हो और फिर आप उसके अंदर जो है उसके अंदर जो चेन्स जो हैं उसके अंदर जो है वो आप सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे या कोई सा भी जो स्टिच है आपने बनाना हो, आप इस तरह से जो है उसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर यही तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है। मुझे ये तरीका इतना पसंद नहीं है। शुरू में अगर आप ने यानी ताज़ा शुरू किया क्रोशे सीखना तो फिर ये तरीका ही बेस्ट है। लेकिन उसका ये थोड़ा सा हो जाता है कि जब आप चेन बनाते हैं, बेसिक चेन्स, ये वाली चेन्स जब आप बनाते हैं तो अगर आप ज़्यादा टाइट बना देंगे तो अगला वाला राउंड जो है उसमें जब आप स्टिचेस बनाएंगे तो वो यानी ऊपर से खुल जाएगा। या अगर आपने ये वाली बहुत लूज़, बहुत खुली बना दी और अगला वाला राउंड आपने टाइट थोड़ा बनाया तो फिर ऊपर से वो तंग हो जाएगा, तो फिर वो उसको एडजस्ट करना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ सिंगल क्रोशे बनाने के लिए, चेनलेस सिंगल क्रोशे बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट, ठीक है। उसके बाद आपने चेन 2 करना है, 1 और 2, ठीक है। अब ये वाली जो चेन है आपकी, आपने इसके अंदर डालना है। दूसरी वाली जो चेन है, ये जो क्रोशे हुक के साथ है, ये वाली इसको छोड़ दें, उससे अगली वाली जो आपकी चेन है उसमें डाल लें। जैसे आप रेगुलर सिंगल क्रोशे बनाती हैं उस तरह से डालना है आपने, खींचनी है। तो आप 2 लूप्स आपकी हैं क्रोशे हुक के ऊपर, ठीक है, एक ये और एक ये। आपने सिर्फ पहली में से गुजारना है, ठीक है। अब फिर से आपके पास 2 लूप्स होगी हैं क्रोशे हुक के ऊपर, आपने इन दोनों में से गुजार लेना है। ये आपका पहला चेनलेस सिंगल क्रोशे तैयार हो चुका है। अगला वाला आपने क्या करना है, ये जो आपकी लूप्स हैं 2, ये वाली, इसके नीचे से आपने अगला वाला जो है अपना सिंगल क्रोशे जो है वो बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये दो लूप्स वो हैं जो क्रोशे हुक के साथ ही समझे कि तकरीबन जुड़ी हुई हैं, इसके अंदर नहीं। उसके बाद जो लूप्स हैं, ये वाली, ये जो वी टाइप जो बना हुआ है, ये वाला, ये इन दोनों के नीचे से आपने डालना है, ठीक है। यान को पकड़ने, खींचना है, 2 होगी, पहली लूप में से गुजारें और फिर अगली 2 में से गुजार लें। ये आपका एक और जो है वो सिंगल क्रोशे तैयार हो चुका है, चेनलेस सिंगल क्रोशे। अब फिर अगेन आपने यही करना है, ये वाली जो लूप्स हैं इन दोनों के नीचे से डालने हैं। 2 लूप्स होंगी, जैसे आप रेगुलर सिंगल क्रोशे बनाती हैं उस तरह से। पहली दफ़ा आपने सिर्फ एक लूप में से गुजारना है, ठीक है। फिर 2 लूप बाकी बच जाएंगी, फिर आपने अगली 2 में से भी गुजार लेना है। अब मैं आराम से, बहुत ही आराम से बताऊंगी इंशाल्लाह। ये आपकी वो 2 लूप्स हैं, ठीक है, ये वाली, एक ये और एक ये। इन दोनों के नीचे से डालें, यान को पकड़ें, खींच लें, 2 लूप्स हैं, पहली एक में से गुजारें, फिर 2 लूप्स रहेगी, फिर इन दोनों के अंदर से जो है आप गुजार लें। ये आपका जो है एक और सिंगल क्रोशे, चेनलेस सिंगल क्रोशे तैयार हो चुका। इस तरह से आपने जितना भी बनाने हैं, जितने सिंगल क्रोशे आपको बनाने हैं, आपको चाहिए, या आप कोई चीज़ बना रहे हैं और आप सिंगल क्रोशे से उसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो आप चेनलेस सिंगल क्रोशे बनाती जाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं बस 2-3 और बना लूँ तो फिर इससे ये होता है कि अब देखें कि ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे ये है,
अगर चेन होती तो मे बी वो थोड़ा सा नीचे से टाइट होता, जब आप चेन बनाती हैं उसको जब आप नापती तो वो ठीक आता, लेकिन अगला वाला राउंड जो है वो आपने अगर थोड़ा सा टाइट बना दिया तो हो सकता है ऊपर से तंग हो जाए, या चेन आपने ठीक बनाई है लेकिन ऊपर वाला राउंड आपने थोड़ा सा खुला, थोड़ा ढीले हाथ से बना दिया तो वो थोड़ा खुला बन गया, तो फिर जो चीज़ आप बना रही हो या तो खुली होगी ऊपर से या तंग होगी, यानी थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन जब आप चेनलेस जो है वो सिंगल क्रोशे बनाती हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर फ़र्ज़ करें कि आपने अगला वाला राउंड शुरू करना है, तो आप जैसे रेगुलर तरीके से आप चेन 1 करेंगी, ठीक है। ये आपका पहला अवेलेबल सिंगल क्रोशे है, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएं, फिर उससे अगले वाले में बनाएं, फिर उससे अगले वाले में बनाएं, यानी जितने भी आपने जो भी चीज़ आप बना रहे हैं अगला राउंड जो है उसमें जितने भी आपके सिंगल क्रोशे हैं, हर सिंगल क्रोशे के अंदर आप बस चेन 1 करना है। और उसका वजह सिर्फ ये होती है ताकि हमारा काम जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ सके, वरना वो साइड से थोड़ा यानी इवन नहीं लगेगा, सफाई नहीं आएगी उस तरह से। तो बस आपने वो करना है, चेन 1 करना है, और उसके बाद बाकी का जो है वो सारा वही है जो हमने नॉर्मल जो रेगुलर सिंगल क्रोशे में हम इस्तेमाल करते हैं वही होगा। तो ये देखिए आप, ऐसा नहीं है कि नीचे से खुला है और ऊपर से तंग है, या ऊपर से जो है वो खुला है और नीचे से तंग है जो चेन है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही इवन सी लुक आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये सारी जो हैं ये और ये एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये था, आसान है, और मैंने कोशिश पूरी की कि मैं जितना हो सके आप लोगों को आराम से और डिटेल से समझा सकूं, दिखा सकूं। वंस अगेन बात वही आ जाती है कि मकसद तो आपको यानी सिखाना है, समझाना है, तो इसलिए फिर आराम आराम से ही अगर मैं समझाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये एक थी चीज़ मेरे जहन में मैंने सोचा मैंने सोचा कि मैं आपको सिखा दूं। दूसरा जो है, इसी तरीके से आप हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे या कोई सा भी चेन आप बना सकते हैं। लेकिन खैर चले, मैं हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की जो है वो अलग से बना दूंगी वीडियो इंशाल्लाह, ताकि अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को लगे कंफ्यूजिंग कि हाफ डबल क्रोशे का क्या है, वो किस तरह से करना है, या डबल क्रोशे का, तो वो भी इंशाल्लाह आसानी के साथ मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।